श्रवण करो, सोचो, कल्पना करो, मेरे भोलेनाथ की 90,000 सालों तक तप में लिप्त है मेरे भोलेनाथ। कामदेव, तारकासुर तब तक राक्षस खड़ा हो गया था, देवताओं को परेशान कर रहा था। ब्रह्मा जी ने वरदान दे ही दिया था कि तुम्हारी मृत्यु तो भगवान भोलेनाथ के पुत्र के द्वारा ही होगी। तो तारकासुर को लगा सती जी तो है नहीं, अब कहां भोलेनाथ के कोई पुत्र जन्म लेगा, चलो पाप कर्म करते हैं। ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया और वह देवताओं को ही परेशान कर रहा है। अब देवताओं की इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे महादेव की तपस्या को वह भंग कर सके, तो किसको भेजा? कामदेव को, काम को। मनुष्य अगर सबसे अधिक कमजोर है ना, तो वह काम के आगे है, धन के आगे नहीं है, अन्न के आगे नहीं है। मनुष्य अगर सबसे अधिक कमजोर है तो वह काम के आगे है। और कामदेव को भेजा गया कि जाओ कामदेव, इस महादेव की परीक्षा लो, इनकी भक्ति को खत्म करो जरा। कामदेव ने अपना बाण छोड़ा, शिव के हृदय पर लगा, और मेरे महादेव ने जैसे ही आंखें खोली, आंखें खोलते ही कामदेव को भस्म कर दिया कि हे काम, तू क्या मुझे छलेगा? मेरी स्त्री, मेरी पत्नी, मेरी प्रिया जो मेरे से प्रेम करती थी वह तो है नहीं, तू मेरे ऊपर काम का वश बाण चलाएगा? तुरंत भस्म कर दिया। कामदेव खत्म, इस संसार से खत्म हो गए। अब देखिए रति जी रोती रोती आ गई, हे महादेव, मेरी क्या गलती कि तुमने मेरे पति को खत्म कर दिया, भस्म कर दिया? तीसरे नेत्र को क्यों खोला महादेव? आप तो अपने 2 ही नेत्रों से डरा सकते थे, वह भाग जाता। हे भोलेनाथ, आपके नेत्रों का सामना कौन कर सकता है? जिन नेत्रों को काल नहीं देख सकता, जिन नेत्रों की ताकत को इस संसार में देवता नहीं सहन कर सकते, हे भोलेनाथ, आपने तीसरा नेत्र क्यों खोल दिया? मेरे भोलेनाथ कितने सरल, कितने अच्छे प्रिय हैं कि रति को बोलते हैं कि जाओ, कृष्ण के पुत्र उत्पन्न होंगे, प्रद्युम्न, वह तुमको द्वापर में जाकर मिलेंगे। और रति और कामदेव का मिलन कृष्ण के पुत्र के रूप में जब कामदेव आएंगे तो तब होगा। और कामदेव को भी वरदान दिया कि हे कामदेव, तुम अब जगत के जीवों के रक्त ध्वनियों में रहोगे। इसलिए हम सब यदि कहीं मजबूर हैं सबसे अधिक, तो वह काम के आगे है।